हेलो गाइज, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं एक कोड स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है आई वॉन्ट अ सन। आई वांट, मैं चाहता हूँ। वांट का मतलब होता है चाहना, तो मैं चाहता हूँ। अ सन, एक बेटा। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई वांट अ सन, मैं एक बेटा चाहता हूँ। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ ब्राह्मण। वंस, एक बार। देयर वॉज अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था। He had a beautiful house, a loving wife, and a lot of wealth. He had a beautiful house. यहाँ पे जो had है ये हमारा past का possessive वाक्य है। अब had के बाद कोई verb नहीं लगती तो वो क्या माना जाता है? पास्ट का possessive वाक्य माना जाता है। यानी कि वो ये शो करता है कि किसी के पास कुछ था। had, तो ही हैड, उसके पास था क्या? अ ब्यूटीफुल हाउस, एक बहुत ही खूबसूरत उसके पास घर था। अ लविंग वाइफ, एक प्यार करने वाली पत्नी थी। एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ, और बहुत सी दौलत थी। वेल्थ कहते हैं दौलत को। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ लविंग वाइफ, एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत घर था, एक प्यार करने वाली पत्नी थी और बहुत सारी दौलत थी। स्टिल, फिर भी, ही वॉज वेरी सैड। फिर भी वो क्या था? सैड था। सैड का मतलब होता है दुखी होना। तो फिर भी वो दुखी था। एज, क्योंकि। ही हैड नो चाइल्ड, क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। ही हैड कंडक्टेड मैनी प्रेयर्स ऑल्सो टू अपीज द गॉड, बट ऑल इन वेन। ही हैड कंडक्टेड, कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना। तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो ही हैड कंडक्टेड, उसने संचालित किया था। मैनी प्रेयर्स, यानी कि बहुत सी उसने प्रार्थनाएं की थी। ऑल्सो टू अपीज द गॉड, अपीज का मतलब होता है किसी को खुश करना। तो गॉड को खुश करने के लिए उसने बहुत सी जो प्रार्थनाएं थी वो संचालित की थी। बट ऑल इन वेन, लेकिन वो सभी क्या हुई? बेकार हो गई। वेन का मतलब होता है बेकार होना। फाइनली, अंत में या आखिरकार। वन डे, एक दिन। ही लेफ्ट his house for Himalayas where he meditated for years. तो एक दिन उसने क्या किया? लेफ्ट, छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब होता है रवाना होना या चले जाना या छोड़ देना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने छोड़ दिया था क्या? हिज हाउस, अपना घर छोड़ दिया था। फॉर हिमालयाज, तो हिमालयाज के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। वेयर, जहाँ पे। ही मेडिएटेड, मेडिएट का मतलब होता है ध्यान देना। तो जहाँ पे उसने ध्यान दिया था फॉर ईयर्स, सालों तक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फाइनली, अंत में। वन डे ही लेफ्ट हिज हाउस फॉर हिमालयाज वेयर ही मेडिएटेड फॉर ईयर्स। तो एक दिन उसने अपना घर जो है हिमालयाज के लिए छोड़ दिया, जहाँ पे उसने सालों तपस्या की या ध्यान दिया। वन डे, एक दिन। द गॉड, बीइंग हैप्पी विद हिज मेडिटेशन, appeared before him and asked, "What do you want, my child?" यहाँ तक देखते हैं। वन डे, एक दिन। द गॉड, जो गॉड था। बीइंग हैप्पी, खुश होकर। विद हिज मेडिटेशन, उसकी जो तपस्या थी, उसका जो ध्यान था, उससे खुश होकर जो गॉड थे। अपेयर्ड, प्रकट हुए। अपेयर का मतलब होता है प्रकट होना, सामने होना,
ज़ाहिर होना, तो वो प्रकट हुए बिफोर हिम, उसके सामने, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट डू यू वांट माय चाइल्ड, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो गॉड थे वो उसकी तपस्या से खुश होकर उसके सामने जो है ब्राह्मण के आए और पूछा कि आप क्या चाहते हैं। ओ गॉड, ए गॉड, ऑल आई वांट इज अ सन, मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए। द ब्राह्मण सेड, जो ब्राह्मण था उसने कहा। बट लेकिन, द गॉड सेड, जो गॉड था उसने कहा, आई कांट ग्रांट यू विश, आई कांट, कांट का मतलब होता है नहीं कर सकना, तो आई कांट ग्रांट, तो मैं नहीं दे सकता यूर विश। ग्रांट का मतलब होता है देना या पूरा करना, तो आई कांट ग्रांट यूर विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ग्रांट का मतलब पूरा करना भी होता है, तो विश का मतलब होता है इच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कोई और चीज मांगो। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। नो, नहीं। आई ओनली वॉन्ट अ सन, मुझे सिर्फ एक ही बेटा ही चाहिए। सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा। द गॉड सेड, जो गॉड था उसने कहा, आई ग्रांट यू अ सन बट रिमेंबर स्टबरनेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन। आई ग्रांट, मैं तुम्हें देता हूँ क्या, आसान एक बेटा, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, स्टबरनेस यानी कि जो जिद्दीपन है, स्टबरनेस का मतलब होता है जिद्दीपन, तो जो जिद्दीपन है, ऑलवेज ब्रिंग्स, वो हमेशा लाता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो वो लाता है पेन, दर्द। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई ग्रांट यू आर सन बट रिमेंबर स्टबरनेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन, यानी कि मैं तुम्हें एक बेटा देता हूँ लेकिन याद रखना कि जो जिदपन है वो हमेशा क्या करता है, दर्द लाता है। सून, जल्द ही, द ब्राह्मण हैड अ सन, तो जल्द ही जो ब्राह्मण था उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। द बॉय ग्रीव डिसओबीडेंट एंड डिसऑनेस्ट, द बॉय, जो लड़का था, ग्रीव, ग्रो का मतलब होता है बड़े होना या बढ़ना, तो ग्रीव सेकंड फॉर्म है, तो वो बड़ा हुआ। डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट का मतलब होता है नाफरमादार, वो नाफरमादार, और डिसऑनेस्ट और बेईमान। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बच्चा था, जो लड़का था, वो बेईमान और नाफरमान बड़ा हुआ, यानी कि इसी तरह उसकी ग्रोथ हुई। द मिसचीवियस बॉय अर्न बैड नेम फॉर द ब्राह्मण, तो जो वो मिसचीवियस लड़का था, यानी कि वो जो शरारती लड़का था, अर्न, उसने कमाया, बैड नेम यानी कि बुरा नाम कमाया, फॉर द ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए। नाउ अब द ब्राह्मण रियलाइज्ड, जो ब्राह्मण था उसको एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो अब जो ब्राह्मण था उसको एहसास हुआ डैट के द गॉड्स वर्ड्स हैड कम ट्रू, यहाँ पे गॉड के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की, तो उसको रियलाइज हुआ कि जो गॉड है उसके जो अल्फाज हैं हैड कम ट्रू, वो सच साबित हुए हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।